This news bulletin is brought to you by Santiago Kenyan College. अस्सलाम वालेकुम DNN न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं जाहिद मिर्जा और मैं हूं आबदा खान। आइए नजर डालते हैं अब तक की खबरों पर। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने लाहौर कोर का दौरा किया और जवानों को खतरे से बाखबर रहने की ताकीद भी कर दी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने लाहौर कोर का दौरा किया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ को फॉर्मेशन की ऑपरेशनल तैयारियों पर ब्रीफिंग दी गई। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने फौजियों से गुफ्तगू की, छोटे हथियारों से फायरिंग का मुशाहिदा भी किया। फौजी जवानों की पेशावराना महारत और तरबियत के लिए आला मयार को भी सराहा। इस मौके पर आर्मी चीफ ने अफसरान और जवानों को अपने पेशे पर फोकस रहने और बदलते खतरे से बाखबर रहने की ताकीद भी की। इलेक्शन कमीशन ने वजीर आजम इमरान खान की जानिब से अरकान असम्बली को फंड्स देने के मामले पर पीपल्स पार्टी की दरखास्त मुस्तरद कर दी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से नैयर बुखारी ने इलेक्शन कमीशन में दरखास्त दायर की थी, जिसकी समाअत आज इलेक्शन कमीशन खैबर पख्तूनख्वा अरशाद कैसर की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने की। समाअत के आगाज में मेंबर सिंध निसार दुरानी ने नैयर बुखारी से सवाल किया, आपकी दरखास्त सेनेट इलेक्शन से मुतालिक थी, जिस पर नैयर बुखारी ने कहा कि वजीर आजम ने सेनेट इंतखाबात के दौरान अरकान को फंड्स जारी करके करप्ट प्रैक्टिस की। वजीर आजम ने हर रुकन को 50 करोड़ रुपए के फंड्स देने की यकीन दहानी करवाई थी। इलेक्शन कमीशन ने नैयर बुखारी से इस्तफसार किया कि ये केस सुप्रीम कोर्ट में भी था, इसका क्या बना, जिस पर नैयर बुखारी ने कमीशन को बताया कि वहाँ हुकूमत ने फंड्स के इजरा की खबर को गलत करार दिया था। सेनेट इलेक्शन से कबल अरकान असेंबली को फंड्स की सूरत में रिश्वत दी गई। वजीर आजम की जानिब से ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी की गई। जवाब पर मेंबर बलोचिस्तान ने कहा कि ज़ाब्ता इखलाक में सिर्फ सदर और गवर्नर्स का जिक्र है, वजीर आजम का नहीं। जबकि मेंबरान के सवाल पर पीपी रहनमा ने बताया कि इलेक्शन तारीख के ऐलान के बाद कोई तरक्याती काम कराने का ऐलान नहीं किया जा सकता। इलेक्शन कमीशन वजीर आजम को बुलाकर फंड्स देने के बयान पर वजाहत तलब करे। इलेक्शन कमीशन ने कुछ देर के लिए फैसला महफूज करते हुए दरखास्त को काबिल समाअत करार देते हुए मुस्तरद कर दिया। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने अपोजिशन इत्तेहाद में शामिल मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ से पाकिस्तान वापसी का मुतालबा कर दिया। इस्लामाबाद में अपोजिशन इत्तेहाद PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की जेर सदारत सरबराही इजलास से आसिफ अली जरदारी ने वीडियो लिंक के जरिए खिताब किया। पीपल्स पार्टी के जराये के मुताबिक साबिक सदर ने दौरान खिताब कहा कि पहली बार नहीं कि जमहूरी कुव्वतों ने धांधली का सामना किया। उन्होंने कहा कि जिंदगी के 14 बरस जेल में गुजारे हैं, मियां साहब प्लीज पाकिस्तान तशरीफ लाएं। हमने सेनेट इंतखाबात लड़े। आसिफ अली जरदारी ने नवाज शरीफ से मुकालमे में कहा कि सेनेटर इसहाक डार वोट डालने नहीं आए, लड़ना है तो हम सबको जेल जाना होगा। उनका मजीद कहना था कि जब 1986 और 2007 में शहीद बीबी वतन आई तो मुल्क को मोबिलाइज किया था। लॉन्ग मार्च की ऐसी मंसूबा बंदी करना होगी जैसे 1986 और 2007 में की थी। साबिक सदर ने मजीद कहा कि एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जद्दोजहद जमहूरी इदारों के इस्तेहकाम के लिए होनी चाहिए। मियां साहब बताएं आप कैसे अवामी मसाइल हल करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि मियां साहब आपने अपने दौर में तनख्वाहों में इजाफा नहीं किया, मैंने अपने दौर में तनख्वाहों में इजाफा किया था। विफाकी वजीर सनत और पैदावार हम्माद अजहर का कहना है कि विफाकी काबीना ने 7.8 अरब रुपए के रमजान पैकेज की मंजूरी दे दी। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए विफाकी वजीर हम्माद अजहर और फवाद चौधरी ने कहा है कि हुकूमत ने विफाकी काबीना की मंजूरी से 7.8 अरब रुपए के रमजान पैकेज की मंजूरी दी है, जो 19 अशिया पर मुश्तमिल है। यूटिलिटी स्टोर्स की सेल रवां साल 100 अरब रुपए पर जाने का इम्कान है। उन्होंने मजीद कहा कि हुकूमत की जानिब से यूरिया प्लांट्स लगाने के बाइस यूरिया की दरामद की जरूरत पेश नहीं आई। सिंध हुकूमत की बरवक्त गंदम की रिलीज ना करने के बाइस आटे की कीमत में इजाफा हुआ। मईशियत दुरुस्त सिमत की जानिब कामजन है। उन्होंने बताया कि करंट अकाउंट सरप्लस हो गया। इस साल जनवरी में सनतों की शरह नमो 9.1% रिकॉर्ड की गई है, जबकि डॉलर की कीमत भी नीचे आ रही है। इस मौके पर फवाद चौधरी ने कहा कि काबीना में मुख्तलिफ इदारा जाती इस्लाहात की मंजूरी दी गई है। कराची पोर्ट ट्रस्ट नेशनल बुक फाउंडेशन के नए सरबराह की तैनाती जल्द कर दी जाएगी। उन्होंने मजीद बताया कि रवां साल 4 लाख नए गैस मीटर्स लगाए जाएंगे। हमारे दौर में 51 इदारे मुनाफे में जा रहे हैं। और यहाँ आपको बताते चलें कि साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि इलेक्शन कमीशन से मुस्ताफी होने के मुतालबे के पीछे PTI फॉरेन फंडिंग केस का
फैसला है। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी का कहना था कि कल विफाकी काबीना इलेक्शन कमीशन पर हमलावर हुई। ये मुल्क नहीं बल्कि दुनिया की तारीख में पहली बार हुआ। हुकूमत ने इलेक्शन हारने के बाद मानने की बजाय इलेक्शन कमीशन से ही इस्तीफा देने का मुतालबा कर दिया। इलेक्शन कमीशन से मुस्ताफी होने के मुतालबे के पीछे फॉरेन फंडिंग केस का मुतवक्किल फैसला है। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि हुकूमत जानती है कि फैसला उनके खिलाफ आएगा। साबित हो जाएगा कि तहरीक इंसाफ ने ममनुआ ज़राए से फंडिंग ली और फंड्स इमरान खान के जाती अकाउंट्स में गए। शाहिद खाकान अब्बासी का कहना था कि 100 वोटों के इलेक्शन में कैमरे लगाए गए। ये 2018 के इलेक्शन का रीप्ले है। आज मुल्क में इखलाकी कदरें होती तो सेनेट चेयरमैन कहता कि मेरे पास अक्सरियत नहीं, मैं घर जा रहा हूँ। उन्होंने इस्तीफों के सवाल पर कहा कि मुस्लिम लीग नून ने किसी को कोई यकीन दहानी नहीं कराई। मुस्लिम लीग नून का ये वाज़ेह मौक़िफ़ है कि इस्तीफे देने चाहिए, ताहम हतमी फैसला PDM करेगी। रुपए की कदर बढ़ गई, डॉलर एक साल की कम तरीन सतह के करीब पहुंच गया। अमरीकी डॉलर के मुकाबले पाकिस्तानी रुपए की कदर में इजाफे का सिलसिला जारी है और डॉलर की कदर साल की कम तरीन सतह के करीब पहुंच चुकी है। आज इंटर बैंक में डॉलर की कदर में 28 पैसे की कमी हुई है और डॉलर इस वक्त 156.71 रुपए पे फरोख्त हो रहा है। गुज़िश्ता बरस 9 मार्च को डॉलर की कीमत 156.58 रुपए थी, जिसके बाद वो अपनी बुलंद तरीन सतह 168.43 रुपए तक पहुंचा, जबकि अगस्त 2020 से ताहाल डॉलर की कदर 7% कम हुई है। पाकिस्तान रेंजर्स सिंध के ज़ेरे एहतमाम डिस्ट्रिक्ट बदीन में सिंध रेंजर्स क्रिकेट टूर्नामेंट बदीन T20 का इनेकाद किया गया, जिसमें रेंजर्स और पुलिस के आला अफसरान और डिप्टी कमिश्नर बदीन ने बतौर मेहमान शिरकत की। मजीद तफसीलात जानते हैं जाहिद करानी की इस रिपोर्ट में। तर्जुमान सिंध रेंजर्स के मुताबिक इस मौके पर क्रिकेट टूर्नामेंट देखने के लिए शायकीन की बड़ी तादाद भी मौजूद थी। फाइनल मैच में टेली सिटी CC और MGMT टंडोभागो CC की टीम्स के दरमियान खेला गया, जिसमें MGMT टंडोभागो CC की टीम ने एक दिलचस्प मुकाबले के बाद कामयाबी हासिल की, जबकि टूर्नामेंट का दोस्ताना मैच SSP 11 और पाकिस्तान रेंजर्स 11 की टीम्स के दरमियान खेला गया, जिसमें SSP 11 की टीम ने कामयाबी हासिल की। मैच के इख्तिताम पर मेहमान खुसूसी ने खिलाड़ियों में ट्रॉफीज, कैश इनामात और मेडल्स भी तकसीम किए। जैकबाबाद में जिले इंतजामिया का अवामी शिकायत पर खाद मार्केट में फर्टिलाइजर खाद के मसनूई बहरान पर एक्शन। मज़ीद तफसीलात जानते हैं आबिद अली की इस रिपोर्ट में। जैकबाबाद में असिस्टेंट कमिश्नर और असिस्टेंट डायरेक्टर रशीद अहमद चांडियो ने पुलिस चौकी इंचार्ज आफ्ताब तरीन के हमरा खाद मार्केट का अचानक दौरा किया और खाद मार्केट में दुकानदारों के लाइसेंस चेक किए, जबकि एग्रीकल्चर टीम ने खाद मार्केट के मुताबिक दुकानदारों से ज़राई अद्वियात के सैंपल्स भी लिए। इस मौके पर रशीद अहमद चांडियो का कहना था कि सैंपल्स लेबोरेटरी भेजे जाएंगे, जिनकी रिपोर्ट्स कुछ ही दिनों में आ जाएगी, जबकि रिपोर्ट मस्बत आने पर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। जबकि रशीद अहमद चांडियो ने कहा कि फर्टिलाइजर दुकानदार अपने लाइसेंस को यकीनी बनाएं और जाल साजरई अद्वियात की फरोख्त से इज्तनाब करें। खबरों का सिलसिला जारी है, यहाँ पर वक्त हो गया एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। सैंटियागो कैनियन कॉलेज का अहम ऐलान। पाकिस्तानी तालिब इल्मों के लिए खुशखबरी। पाकिस्तान में घर बैठे आला तालीम के ख्वाहिशमंद कंप्यूटर साइंस और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत 2 साला डिग्री प्रोग्राम पेश करता है। ऑनलाइन पढ़ने वाले तुलबा प्रोग्राम की तकमील के बाद कैलिफोर्निया की नामवर यूनिवर्सिटियों में दाखिले के अहल होंगे। सैंटियागो कैनियन कॉलेज अमेरिका में दाखिलों की जमानत देता है। सैंटियागो कैनियन कॉलेज का खुसूसी प्रोग्राम पाकिस्तान के लिए आपके ख्वाबों की तामीर, आला मुस्तकबिल की तामीर। आज ही दाखिले के लिए मंदरजा झेल नंबर्स पर राब्ता कीजिए। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए यहाँ आपको बताएं, टंडोलायार के वैक्सीनेटर्स ने एहतजाजी तहरीक में तेजी पैदा कर दी। सिंध भर के वैक्सीनेटर्स अपने हुकूक के लिए सड़कों पर निकल आए। जिले भर के EPI सेंटर्स को ताले लगा दिए गए। मुलाजमीन की कलम छोड़ हड़ताल जारी। मजीद तफसीलात जानते हैं सैयद अता बुखारी की इस रिपोर्ट में। मुजाहिरीन का कहना था कि अगर हुकूमत ने हमारे जायज मुतालिबात तस्लीम ना किए तो कोरोना वायरस मुहिम का बायकॉट
बाइकआउट कर दिया जाएगा। मुजाहिरीन ने नारेबाजी करते हुए कहा कि एक मुल्क में 2 कानून नामंजूर नामंजूर। उनका मजीद कहना था कि सिंध हुकूमत और महकमा सेहत के अफसरान ने माजी में भी हमसे वादे किए जो पूरे ना होने के सबब वैक्सीनेटर्स अपने हुकूक के लिए सड़कों पर निकले हैं। जब तक हुकूमत हमारे मुतालबात तस्लीम ना कर ले एहतजाज जारी रहेगा। इस मौके पर गुल हसन सम्मा और हलीम पठान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि महकमा सेहत के अफसरान मुलाजमीन के मसाइल हल करने के बजाय मुलाजमीन के इत्तेहाद को तोड़ने के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि वैक्सीनेटर्स को फौरी तौर पर अपग्रेड किया जाए। ये अफसरान मुलाजमीन का तबादला करके हमें ब्लैकमेल नहीं कर सकते। उनका कहना था कि फौरी तौर पर सिंध हुकूमत और महकमा सेहत के अफसरान हमारे मरकजी चेयरमैन समेत दीगर मुलाजमीन के किए जाने वाले तबादलों को फौरी तौर पर मनसूख करके हमारे मसाइल हल किए जाएं। अगर हुकूमत और महकमा सेहत के अफसरान ने हमारे मुतालबात को तस्लीम ना किया तो एहतजाज का दायरा वसी कर दिया जाएगा। ऑल पाकिस्तान वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर्स यूनियन CBA सर्कल शेखुपुरा के ज़ेरे एहतमाम रेफरेंडम की तैयारियों के सिलसिले में एक अजीम शान जलसे का एहतमाम किया गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद शिराज सिंधु की इस रिपोर्ट में। इजलास की सदारत कायद सर्कल शेखुपुरा खादिम मजदूर राना मोहम्मद शफीक ने की, जबकि तकरीब के मेहमान खसूसी कायद मजदूर खुर्शीद अहमद खान और मरकजी सीनियर नायब सदर हाजी मोहम्मद यूनुस कम्बो थे। जलसे में सर्कल शेखुपुरा के मजदूरों ने बहुत बड़ी तादाद में शिरकत की। राना मोहम्मद शफीक और खुर्शीद अहमद की क़यादत पर भरपूर इजहार किया, जबकि जलसे में अनवर जावेद बांगा, मिर्जा अशरफ, राना अब्दुल शकूर, वाजिद अली शाह, महबूब आलम, आबिद रशीद, असद कम्बो, राना नईम असलम और तमाम डिविजनल और सर्कल चेयरमैन ने भी शिरकत की। इस मौके पर खुर्शीद अहमद खान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अपने ख्यालात का भी इजहार किया। चमन से 6 माह कबल अगवा किए गए 3 मकामी ताजिरों को लेविस फोर्स ने ऑपरेशन के दौरान बाजियाब करके दोनों अगवाकारों को गिरफ्तार कर लिया। मजीद तफसीलात जानते हैं जफर अचकजई की इस रिपोर्ट में। तफसीलात के मुताबिक मुसल्ला अफराद 6 माह कबल चमन से ताल्लुक रखने वाले 3 मकामी ताजिरों को अगवा करके ले गए थे और उनकी रिहाई के बदले 6 करोड़ रुपए का तावान भी मांगा गया था। डिप्टी कमिश्नर चमन तारिक जावेद मेंगल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मीडिया को बताया कि अगवाकारों की गिरफ्तारी और मगवी ताजिरों की बाजियाबी के लिए जिले इंतजामिया ने दिन रात एक करके काम किया ताकि मगवी अफराद को बाजियाब करवा सकें। उनका मजीद कहना था कि रात को लेविस फोर्स ने गुलिस्तान के इलाके हजरगंजी में छापा मारा और एक मकान से 2 अगवाकारों को गिरफ्तार करके तीनों मकामी मगवी ताजिरों को फायरिंग के तबादले के बाद बाजियाब करवा लिया गया। बाजियाब होने वाले एक मगवी ताजिर हाजी शाह वली का कहना था कि उनको चमन से अगवाकारों ने अगवा किया था और उनसे 6 करोड़ रुपए तावान भी मांगा गया था। इस मौके पर जिला इंतजामिया का कहना था कि इलाके में कायम अमन के लिए इंतजामिया और हमारी फोर्स किसी भी हद तक जा सकते हैं और किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जा सकती और ताजिरों को अगवा करने वाले गिरफ्तार अगवाकारों को कानून के मुताबिक सजा दी जाएगी। यहाँ आपको बताया कि इटली की 6 रुकनी मुहिम जो टीम तारीख में पहली बार दुनिया का दूसरा बुलंद तरीन बर्फ से ढका मैदान ड्योसाई को अबूर करेंगी। ये टीम 4 दिनों में 80 किलोमीटर का सफर तय करेगी। टीम ने अपने सफर का आगाज आज इस्तोर चेलम वैली से किया, जिस पर टीम का इस्तोर पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल किया गया। मजीद जानते हैं शहजाद हुसैन की इस रिपोर्ट में। गिलगित बल्तिस्तान में सुरमाई सियाहत को फरोग देने के लिए इटली के 6 रुकनी कोहपेमाओं की टीम आज चिलम स्टोर से स्कर्दू के लिए रवाना होगी। कोहपेमा बारास्ता दोसाई क्रॉसिंग करते हुए 20 मार्च को स्कर्दू पहुंचेंगे। कोहपेमाओं की टीम को रुखसत करने के हवाले से आज चिलम में पुरवकार तकरीब मुनक्किद हुई। इस मौके पर गिलगित बल्तिस्तान के मारूफ गुलकार सलमान पारिस ने मकामी गाने गाकर गैर मुल्की कोहपेमाओं और तकरीब के शुरका का खून जमा देने वाली सर्दी में लहू गरमा दिया। जिले इंतजामिया, महकमा सियाहत और सहाफियों की बड़ी तादाद ने कोहपेमाओं को रुखसत किया। वाज़ेह है कि 27 समंदर से 12,000 फीट की बुलंदी पर चिलम में 8 फीट बर्फ और -15 दर्जा हरारत में इलाका मौसम सरमा में कौमी और बैनुल अक़वामी सियाहों को दावत नजारा दे रहा है। कबल अज़ीं कोहपेमाओं के स्टोर पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल किया गया।
اور اب شامل کرتے ہیں DNN اسپورٹس. رپورٹ کر رہے ہیں شاہد علی خان. شعیب اختر کو وسیم خان کے اختیارات کی فکر ستانے لگی. سابق ٹیسٹ کرکٹر کا کہنا ہے کہ چیف ایگزیکٹو PCB کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شعیب اختر نے کہا کہ PCB کے چیف ایگزیکٹو وسیم خان کرکٹ کے لیے بہترین کام کر رہے ہیں لیکن ان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. جب تک اوپر اوسط درجے کا شخص ہوگا فیصلے بھی اسی طرح ہوں گے. سابق ٹیسٹ کرکٹر نے کہا کہ دورہ جنوبی افریقہ اور زمبابوے کے لیے چیف سلیکٹر محمد وسیم نے اچھے اسکواڈ کا انتخاب کیا مگر آل راؤنڈر عماد وسیم کا ڈراپ ہونا نہیں بنتا. ان کی T20 اسکواڈ میں جگہ بنتی تھی. PSL ہماری اپنی لیگ اور اس سے سامنے آنے والے ٹیلنٹ کو موقع دینا اچھی بات ہے لیکن شاہ نواز دھانی کو فرسٹ کلاس میں تجربہ حاصل کرنا چاہیے. شعیب اختر نے مزید کہا کہ امید ہے پاکستان اور بھارت کی سیاسی کشیدگی کم ہونے سے کرکٹ بحال ہو جائے گی. اس میں دونوں ممالک کا فائدہ ہے لیکن ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہماری کرکٹ اتنی مضبوط ہو کہ کسی دوسرے کی ضرورت نہ ہو. اور اب DNN انٹرٹینمنٹ. پاکستانی نژاد ارز احمد نے آسکرز کی 93 سالہ تاریخ میں ایک نیا اعزاز حاصل کر لیا. مزید جانتے ہیں شاہد علی خان کی اس رپورٹ میں. پاکستانی نژاد برطانوی اداکار ارز احمد فلمی دنیا کے سب سے بڑے ایوارڈ آسکرز کی 93 سالہ تاریخ میں بہترین اداکار کے طور پر نامزد ہونے والے پہلے مسلمان اداکار بن گئے. ارز احمد کو فلم ساؤنڈ آف میٹل میں بہترین کردار ادا کرنے پر بہترین اداکاری کے ایوارڈ کے لیے نامزد کیا گیا جبکہ فلم ساؤنڈ آف میٹل کو بیسٹ پکچر، بیسٹ ایکٹر، بیسٹ سپورٹنگ ایکٹر، بیسٹ اوریجنل اسکرین پلے، بیسٹ ایڈیٹنگ اور بیسٹ ساؤنڈ سمیت 6 کیٹیگریز کے لیے نامزد کیا گیا ہے. برطانوی اداکار نے سوشل میڈیا پر مداحوں کے ساتھ اس خبر کو شیئر کیا اور ساتھ ہی اپنے ساتھی اداکاروں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے خوشی کا اظہار کیا. واضح ہے کہ ارز احمد اپنی پہلی فلم ساؤنڈ آف میٹل کے لیے گولڈن گلوب کی نامزدگیوں میں بھی جگہ بنانے میں کامیاب رہے تھے. حکومت سندھ کو من پسند فیصلے کرنا مہنگا پڑ گیا. سندھ ہائی کورٹ نے طلب کر لیا. مزید احوال جانتے ہیں سراج امجدی کی اس رپورٹ میں. چیف سیکریٹری سندھ کی رپورٹ میں 825 افسران کا 2 عہدوں کا چارج دینے کے انکشاف پر عدالت برہم ہو گئی. رپورٹ میں 220 افسران اصل اداروں کے بجائے دیگر محکموں میں تعینات ہیں. 112 افسران کو OPS پر تعینات کیا گیا ہے. گریڈ 19 اور 20 کے افسران کو اضافی چارج دیے جانے کا انکشاف ہوا ہے. سندھ ہائی کورٹ نے ایڈیشنل چارج، OPS اور لک آفٹر چارج رکھنے والوں سے فوری اختیارات واپس لے کر 1 ہفتے میں عمل درآمد رپورٹ عدالت میں جمع کرانے کا حکم دیا ہے. ہائی کورٹ نے واضح کیا کہ ہم نے صرف سپریم کورٹ کے حکم پر عمل درآمد کرانا ہے. رپورٹ پر عدم عمل کی صورت میں چیف سیکریٹری کو عدالت میں طلب کرنے کا عندیہ بھی دے دیا گیا ہے. سندھ ہائی کورٹ میں اعلیٰ عہدوں پر تعینات افسران کو ایڈیشنل چارج دینے کے خلاف منظور شاہ صاحب نے ایک اپنی درخواست دائر کی تھی جس پر یہ کارروائی سندھ ہائی کورٹ میں عمل میں لائی گئی ہے. اب صحت کے حوالے سے خبر بلیٹن کا حصہ بناتے چلیں. آپ کو بتائیں کہ خلاف قانون کنٹرولر نرسنگ سندھ خیر النساء بے لگام ہو گئیں. محکمہ صحت سندھ میں اختیارات سے تجاوز کرنا ان کا وتیرہ بن گیا. پہلے انہوں نے سیکریٹری صحت سندھ ڈاکٹر کاظم حسین جتوئی کے اختیارات استعمال کرتے ہوئے نرسز کے تبادلے کا حکم جاری کر دیا تھا. کل انہوں نے کالج آف نرسنگ جامشورو میں نرسنگ ہاسٹل میں پیش آنے والے واقعے پر سیکریٹری صحت کی کمیٹی کے سامنے اپنی تحقیقاتی کمیٹی قائم کر کے سیکریٹری صحت کی ریٹ کو چیلنج کیا تھا. اب انہوں نے 15 مارچ کو ڈپٹی ڈائریکٹر کی حیثیت سے ایک سرکولر جاری کر کے آل چیف نرسنگ پریزیڈنسی، نرسنگ پریزیڈنسی، پرنسپلز آف کالجز، اسکولز آف مڈ ویلفری، پبلک ہیلتھ اسکولز اور دیگر کو ہدایت کی ہے کہ وہ رولز آف بزنس کے مطابق اپنے مسائل سندھ نرسنگ ڈائریکٹریٹ سے لے کر آئیں. براہ راست صوبائی سیکریٹریٹ کوئی نہ جائے. واضح ہے کہ ڈپٹی ڈائریکٹر کا اضافی چارج لک آفٹر میں وہ یہ سرکولر جاری نہیں کر سکتی کیونکہ یہ ان کی تقرری ہی خود توہین عدالت ہے. نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ dnnpak.com. آپ رہیے گا DNN کے ساتھ کیونکہ DNN آپ کو رکھتا ہے باخبر. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں.